जी, हम बात कर रहे हैं फंक्शनल ग्रुप के हवाले से। आज हमारे पास नंबर 1 जो फंक्शनल ग्रुप है पहला वो है जी अल्कोहलिक ग्रुप। ठीक है जी। फंक्शनल ग्रुप बेसिकली क्या होते हैं, इनको हम डिफाइन कर लेते हैं। हमने कहा था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं हमारे पास, ठीक है जी, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं हमारे पास, ठीक है जी, और ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ अगर कोई भी फंक्शनल ग्रुप को अटैच किया जाए तो वो क्या काम करता है जी, इनकी प्रॉपर्टीज को चेंज कर देता है। सबसे पहले तो हम ये बताते हैं कि हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे होते हैं। ठीक है जी, जिनके अंदर ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद हो, या कार्बन और हाइड्रोजन आपस में क्या कर रहे हो जी, कोवैलेंट बॉन्ड बना रहे हो किसी कंपाउंड के अंदर, तो वो हमारे पास क्या होगा जी, ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। अब इन्हीं ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ अगर एल्कोहलिक ग्रुप अटैच हो, एल्कोहलिक ग्रुप का जो जनरल फार्मूला यानी OH, यहां पे मैं लिखूंगा इसको, ठीक है जी, OH ग्रुप अगर अटैच हो जाए तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनकी जो प्रॉपर्टीज है उसको चेंज कर देता है। देखते हैं जी ऐसा होता है या नहीं होता। ठीक है जी, जनरल फार्मूला इसका अगर मैं लिखूं, ठीक है जी, इसको हम जनरल रिप्रेजेंटेशन अगर मैं अल्कोहलिक ग्रुप की करूं तो कैसे करते हैं जी, हम हमारे पास ये होता है जी R, ठीक है जी, R बॉन्ड OH, ठीक है जी। यहां पे R कोई भी हमारे पास क्या हो सकता है जी, कोई भी ग्रुप हो सकता है, यानी शुरू में मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है। यहां पे एक इंटरेस्टिंग चीज आपको बता देते हैं कि लेट सपोज हमारे पास क्या थी जी, मीथेन थी। ठीक है जी, मीथेन, THANE, मीथेन, ठीक हो गया जी। अब मीथेन का यहां पे हम क्या करते हैं जी, इसका फॉर्मूला लिखते हैं। कार्बन होता है और कार्बन के साथ 4 जो है वो हाइड्रोजन अटैच होते हैं मीथेन में। ठीक है जी, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी क्या है जी हमारे पास, यानी इसके आउटर मोस्ट में जो है 4 मजीद इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है जी, तो ये क्या काम करता है जी, 4 बॉन्ड बनाता है, किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। तो हाइड्रोजन का यहाँ डुप्लेट क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब यहाँ पे ये हमारे पास मीथेन है। ठीक है जी, अब बल्कि इसको मीथेन हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है जी, मीथेन, THANE, ठीक हो गया जी, ये हमारे पास मीथेन है। अब इसके अंदर आप देखें कि हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन को अगर रिमूव करके उसकी जगह OH ग्रुप हम ले आएंगे तो हमारे पास क्या पोजीशन बनेगी, यहाँ पे यही सेम फंक्शन हम करेंगे जी। यहाँ पे H को हम मिटा देते हैं, ठीक है जी, और इस H की जगह हम क्या ले आते हैं जी, OH ग्रुप ले आते हैं। ठीक है जी, अब ये मीथेन नहीं रहा। ठीक है जी, अब यानी इसकी मीथेन का ये यानी जो ANE हमने लगाया हुआ है, ठीक है जी, मीथेन तो यहाँ पे नहीं रहा। ठीक है जी, सबसे पहले ये किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, CH3 हो गया। CH3 को हम क्या कहते हैं, मिथाइल कहते हैं। ठीक है जी, एक कार्बन की एक हाइड्रोजन की शॉर्टेज हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, मिथाइल कहते हैं। ठीक हो गया जी, और यहाँ पे एक कार्बन हो तो उसको मिथाइल कहते हैं, 2 कार्बन हो तो उसको इथाइल कहते हैं। अब ये इसके साथ OH ग्रुप अटैच है तो इसको हम क्या नाम दे देंगे, अब ये मीथेन नहीं रहा बल्कि किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, मिथाइल अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट हो गया, अल्कोहल। ठीक हो गया जी, तो यूं जो OH ग्रुप लगने की वजह से क्या हुआ जी, ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास मीथेन था बेसिक, ठीक है जी, जिसको हमने किसके अंदर कन्वर्ट किया, पहले एक H रिमूव करके हमने मिथाइल के अंदर कन्वर्ट किया, जो कि हमारे पास रेडिकल है, अल्काइल हेलाइड है, अल्काइल है खाली। ठीक है जी, हेलाइड नहीं है, अल्काइल है। तो इस अल्काइल ग्रुप के साथ जब हमने OH अटैच किया तो इसकी सारी प्रॉपर्टीज क्या हो गई, चेंज हो गई, और ये किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट हो गया। ठीक हो गया जी, तो यूं OH ग्रुप लगने की वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड की चूंकि क्या हो रही है, प्रॉपर्टीज चेंज हो रही हैं, इस मीन के OH हमारे पास क्या है जी, अल्कोहलिक ग्रुप जो है वो एक फंक्शनल ग्रुप है। एक और एग्जांपल इसकी हम यहाँ पे देख लेते हैं जी। हमारे पास जो मीथेन के बाद दूसरा जो हमारे पास होता है वो होता है जी ईथेन। ठीक है जी, इसका फॉर्मूला हम यहाँ पे लिख देते हैं। ईथेन के अंदर कितने कार्बन होते हैं जी, 2 कार्बन होते हैं। ठीक है जी, और 3 हाइड्रोजन एक कार्बन के साथ अटैच होते हैं। यूं यानी इसका जनरल फॉर्मूला अगर लिखा जाए C2H6 हमारे पास होगा। ठीक है जी, यहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये जो हमारे पास चीज बनी है C2, 2 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है, तो इसको हम क्या कहेंगे जी, ईथेन कहेंगे। ठीक हो गया जी, ईथेन कहेंगे। अब इसके अंदर भी सेम हमने केस करना है जी। क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन को अगर हम रिमूव करते हैं, तो लेट सपोज इस हाइड्रोजन को मैं रिमूव कर देता हूं और इसके नतीजे में यहां पे मैं क्या अटैच कर, ये अभी हमारे पास क्या चीज बन गई, एक हाइड्रोजन हटाने की वजह से
ये इथेन जो है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, इथाइल के अंदर कन्वर्ट हो गया। ठीक है जी, यहां पे मैं लिख देता हूं इथाइल के अंदर कन्वर्ट हो गया। अब यानी OH ग्रुप इसके साथ अगर मैं अटैच कर दूं तो ये इसकी प्रॉपर्टीज को कंप्लीट तौर पर क्या कर देगा जी, चेंज कर देगा, और ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, खाली इथाइल नहीं रहा बल्कि क्या हो गया जी, इथाइल हमारे पास एल्कोहल हो गया है। ठीक है जी, एल्कोहल। तो यूं जो है OH ग्रुप लगने की वजह से हमारे पास क्या होता है जी, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, चाहे वो हमारे पास क्या हो जी, मिथाइल हो या इथाइल हो या मीथेन या इथेन हो, तो उसकी प्रॉपर्टीज को ये क्या कर देता है जी, चेंज कर देता है। इट्स मीन के ये हमारे पास क्या जी, OH हमारे पास क्या जी, फंक्शनल ग्रुप है, और मजीद फंक्शनल ग्रुप के ऊपर आगे हम बात करेंगे।